बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेट्री। और सिमेट्री क्या होता है, राइट? तो और हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर और प्लेन में कौन कौन सी आइसोमेट्री डिफाइन होती हैं। हम लोग जनरल वे देखेंगे आज, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक आइसोमेट्री। Let x and y be a metric space with matrices। इनमें जो डिस्टेंस है वो डिफाइन किया गया है dx और dy की तरह से। तो मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन कह लें या मैप कह लें, कहाँ से डिफाइन है, x से y। हम लोग इसको कहेंगे आइसोमेट्री इफ t प्रिजर्व द डिस्टेंस। प्रिजर्व द डिस्टेंस से क्या मुराद है कि जो दो कोई भी पॉइंट लें x के अंदर से, इस x के अंदर से कोई भी दो पॉइंट लें, उनके दरमियान डिस्टेंस लें, राइट? और उनके इमेजेस का डिस्टेंस लें, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये काम हो जाए तमाम एलिमेंट्स ऑफ x के लिए, तो मैं कहूँगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास डिफाइन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कॉल करूँगा आइसोमेट्री, राइट? डिस्टेंस प्रिजर्व होने से क्या मुराद है, आगे हम लोग पहले ज़रा डेफिनेशंस देख लें, इसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और इस आइडियाज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्टडी आइसोमेट्री क्या चीज़ होती है। टू मेट्रिक स्पेसेस x and y are called isometric if there is a bijective isometry from x to y, राइट? अब इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली आपको समझाना चाहूँ तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास कोई x है, ये कोई मेरे पास y है डिफाइन। इधर से मैंने एक पॉइंट लिया जिसको मैंने नाम दिया है x का, राइट? इधर से मैंने एक पॉइंट लिया जिसको मैंने नाम दिया है y का। मैंने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये वाला निकाल लिया। डिस्टेंस कैसे निकालना है, जिस तरीके से डिस्टेंस डिफाइन होगा। फिर मैंने x का ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इमेज देखा तो वो t ऑफ x आ गया, राइट? और मैंने y के लिहाज से इमेज देखा तो वो क्या आ गया, मेरे पास t ऑफ y आ गया, राइट? t ऑफ y आ गया। अब t ऑफ x और t ऑफ y के दरमियान में डिस्टेंस वही होगा जो x और y के दरमियान है। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कह देते हैं कि t ने क्या प्रिजर्व कर लिया है, डिस्टेंस प्रिजर्व किया है, राइट? जितना इमेज t के अप्लाई होने के बाद इनके दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस आना है, t के अप्लाई करने से पहले भी उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस एग्जैक्टली उतना ही होगा। मैपिंग अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद उनके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये काम हो जाए हम उसको कहते हैं आइसोमेट्री। अब ऐसी आइसोमेट्री क्या कहलाएगी, आइसोमेट्रिक कहलाएगी जब क्या हो, वो बाइजेक्टिव भी हो। मतलब ये जो टी है ये क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, राइट? तो वो क्या कॉल करेंगे उसको फिर, आइसोमेट्रिक। ये कुछ नोट है, ये अभी आपको बता रहा हूँ, आगे जाके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से बातें सारी की सारी क्लियर हो जानी है। आइसोमेट्री हो तो ऑटोमेटिकली वो इंजेक्टिव होगा, राइट? इसी तरीके से आइसोमेट्री प्लस ऑन टू हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कहते हैं। जो अभी डेफिनेशन की है आइसोमेट्रिक की, वो क्या होता है, आइसोमेट्री हो प्लस बाइजेक्टिव हो, राइट? तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है, इंजेक्टिव
प्लस ऑन टू, उसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कॉल करते हैं, और इंजेक्टिव को आपको पता है 1 to 1 भी कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे बाइजेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आइसोमेट्री लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इंजेक्टिव तो हो ही जाएगा। तो बाकी क्या रह गया सिर्फ सिर्फ प्रूव करने के लिए ऑन टू, इसीलिए आइसोमेट्री प्लस ऑन टू हो तो आइसो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आइसोमेट्रिक होगी, राइट। और अगर जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है एक्स से, वो भी वही हो, और इमेजेस वाला सेट भी एक्स ही हो, तो जितनी भी आइसोमेट्री होंगी उसको तमाम एक सेट में रखेंगे, तो एक क्या बनाएगी, ग्रुप बनाएगी। उस ग्रुप को क्या नाम कॉल करेंगे हम लोग, आइसोमेट्री ग्रुप, राइट। और उसके लिए हमारे पास, और वो ग्रुप किस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऐसे होगा, कंपोजिशन, क्योंकि जो आइसोमेट्री के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, और जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी आएंगी जो क्या बनाएंगी, एस टू एस क्या बनाएंगी, आइसोमेट्री बनाएंगी। उन तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस को, एक फॉर एग्जांपल T1 है, दूसरी क्या है T2 है, इन तमाम को एक सेट में रख देंगे, जितनी भी ऑल पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन होंगी x टू x, राइट। तो ये जो सेट होगा ये क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, और इस ग्रुप को क्या कॉल करेंगे हम लोग, और इस ग्रुप को हम लोग क्या कॉल करेंगे कि आइसोमेट्री का ग्रुप है, राइट, क्योंकि जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है सारी सारी वो क्या होंगी, आइसोमेट्री होंगी, इसलिए इस ग्रुप का क्या नाम दिया जाएगा, आइसोमेट्री ग्रुप। और ऑपरेशंस क्या होगा, सारी बात है फंक्शंस हैं एलिमेंट्स इसके, तो कंपोजिशन होगी, राइट। ये जितनी भी मैंने बातें नोट में लिखी हैं ये हम लोग जब एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जी मैंने ये डेफिनेशन एक और है यहाँ पे, सिमेट्री क्या होती है, a symmetry of a figure in some space is an isometry of that space which maps the figure to itself। कहता है मेरे पास कोई पिक्चर होगी, फिगर होगी, राइट, जो कि उस स्पेस के अंदर दी गई होगी, उस पर टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होगी, आइसोमेट्री होगी, तो वो इस स्क्वायर को इसमें मैप करेगी, स्क्वायर के ऊपर ही मैप करेगी। तो ये बेसिकली उस पिक्चर की ये जो इमेज आ रहा है क्या कहलाएगी, आइसोमेट्री कहलाएगी, इसको सिमेट्री कहते हैं, राइट। तो जी अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि आइसोमेट्री अगर मेरे पास x जो है वो रियल नंबर में हो, राइट। स्टार्ट में मैंने डेफिनेशन में लिखा था वो क्या होना चाहिए, मेट्रिक स्पेसिस होने चाहिए, मेट्रिक स्पेसिस हो, यूक्लिडियन स्पेस हो, राइट। हम लोग उस पर भी डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। और यूक्लिडियन स्पेस क्या होती है, डिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस जब हम लोगों ने पढ़ी थी उसकी वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से बातें वहाँ पे सीख ली थी, राइट। तो डिस्टेंस कैसे लेना है ये बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर मैंने x जो लिया है वो r लिया है, ये मेट्रिक स्पेस भी है, ये यूक्लिडियन स्पेस भी है, और इसमें जो डिस्टेंस होगा वो यूजुअल लिया जाएगा जिससे हम लोग लेते हैं। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, x यहाँ पे r लिया है, y में मैंने r लिया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है r टू r। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे r टू r में जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो आइसोमेट्री किस किस तरह की पॉसिबल हैं, राइट। और सिमेट्री क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आइसोमेट्री की r टू r, और यहाँ पे जब मैं आइसोमेट्री की बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली आइसोमेट्रिक भी है,
आप लोग चेक कर लीजिएगा, अभी हम लोग इसकी एग्जांपल्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमेट्री है कि नहीं है। अच्छा, इसको समझाने के लिए कि ये मैप कैसे हो रही है, मैंने यहाँ पे दो रेल लाइन बना दी। ये एक रेल लाइन है मेरे पास, राइट, और ये मेरे पास दूसरी रेल लाइन है। अब ये रेल लाइन मैंने दो इसलिए ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में समझा सकूँ अच्छे तरीके से, जिसको मैंने T2 से रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब ये मैप कैसे हो रही है देखो जरा, मैंने उसको लेबल कर दिया उस पॉइंट को A से और B से, और मैप होने के बाद मैंने उसको A और B से लेबल किया ताकि मुझे पता लगे कि A जो है वो किस पॉइंट पे मैप हो रहा है और B किस पॉइंट पे मैप हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह मैप हो रही है R टू R। जी, ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा ज़रा, जब मैं जीरो पुट करूँगा x की जगह तो आप लोग देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जीरो किस पे मैप होगा, 2 पे। 1 किस पे मैप होगा, 3 पे। 2 किस पे मैप होगा, 4 पे। 0 और 1 के दरमियान जो मैपिंग होगी, फॉर एग्जांपल 0.5 लिया है तो वो मैप होगा 2.5 पे। 1.6 लिया है, सॉरी 0.6 लिया है तो मैप होगा 2.6 पे। इस तरह यहाँ से अगर मैं 1.5 लेता हूँ, कोई एलिमेंट यहाँ से 1.5 लेता हूँ तो मैप होगा यहाँ पे करके 3.5 पे, राइट। तो इस तरह मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ A टू B तक जिसको मैंने शेडेड शो किया है आपके सामने है, उसका जो इमेज देखा जाए अंडर डेट ट्रांसफॉर्मेशन तो वो 2 से 4 आता है, राइट। तो ये आइसोमेट्री है कि नहीं है अभी देख लेते हैं। पूरी रेल टू रेल लाइन में क्या होगा काम, अगर जैसा कि यहाँ पे लेबल करके रिप्रेजेंट किया, हर चीज बात क्लियर होगी होगी होगा क्या, फिर इसका मतलब क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी वाला जितना भी होगा सारे का सारा ये कहाँ पे चले जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी में मैप हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आगे चलता रहेगा, राइट। इसी तरह जो पिछला जितना भी होगा सारे का सारा मैप होगा वो कहाँ पे होगा, 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। दूसरे अल्फाज में सारी की सारी रेल लाइन पे ही मैप हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि 0 वाला मैप होगा 2 पे, 1 वाला 3 पे, 2 वाला 4 पे, 3 वाला जो 3 होगा वो किस पे मैप होगा, 5 पे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ये रेल लाइन शिफ्ट होगी कितने डिग्री आगे, कितने नंबर आगे, 2 नंबर आगे, मतलब 2 पे शिफ्ट हो गई है। 0 से कहाँ पे शिफ्ट होगी, 2 पे शिफ्ट होगी, राइट। तो कोई चेंज नहीं है, जस्ट क्या हुआ है आगे की तरफ शिफ्ट होगी, इस तरह हम लोग पीछे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। और वो कैसे शिफ्ट होगी उसका हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आपके सामने जो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये कर क्या रही है, इस रेल लाइन को कितना आगे शिफ्ट कर रही है, 2। 0 को मतलब कहाँ पे शिफ्ट कर रही है, 2 पे, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये अब आइसोमेट्री है कि नहीं आपके सामने है, ये 1 to 1 भी हर एक का एक एक इमेज आ रहा है, राइट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये ऑन टू भी है, तो ये आइसोमेट्री भी है ऑटोमेटिकली और आइसोमेट्रिक भी है। अब एक बात और आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे रियल नंबर है, जब भी हम लोग बात करेंगे आइसोमेट्री रियल टू रियल में, या आगे जाके हम लोग बात करेंगे R2 टू R2, तो जो आइसोमेट्री होगी वो ऑटोमेटिकली आइसोमेट्रिक भी होगी इनमें, क्योंकि वो ऑन टू होगी, आप देख लेते जाइएगा आगे जाके, राइट। इसीलिए हम लोग जैसे इसको आइसोमेट्री कह रहे हैं, आइसोमेट्रिक नहीं कह रहा है, क्योंकि आइसोमेट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आइसोमेट्रिक भी हो जाएगी, राइट। अब पहली बात यह है कि ये आइसोमेट्री है कि नहीं है, इसको भी मैं प्रूव करने लगा। क्या था आइसोमेट्री के लिए, डिस्टेंस प्रिजर्व होना चाहिए। अगर मैं बाय डेफिनेशन बात करूं कि डिस्टेंस प्रिजर्व से क्या मुराद था, तो मैंने कहा था इसके कोई से दो एलिमेंट लेने हैं, इसको मैंने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया x का, इस एलिमेंट को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल y का, राइट। तो मैंने डिस्टेंस ले लेना है इसके दरमियान, x के और y के दरमियान। अब x और y के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपको पता है
एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है x माइनस वाई को, तो डिस्टेंस ऐसे डिफाइन होता है, राइट। अब मैंने किसके दरमियान डिस्टेंस लेना है, टी ऑफ x और टी ऑफ y के दरमियान। अब मैं जब डिस्टेंस की बात करूंगा टी ऑफ x और टी ऑफ y के दरमियान, तो आप लोग देखिएगा डिस्टेंस टी ऑफ x और टी ऑफ y के दरमियान क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल का सिंबल लिखा है कि डिस्टेंस टी ऑफ x टी ऑफ y किसके इक्वल होगा, टी ऑफ x माइनस टी ऑफ y की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब टी ऑफ x क्या है मेरे पास, x प्लस टू, माइनस टी ऑफ y क्या है, y प्लस टू था लेकिन माइनस प्लस दोनों माइनस हो गए, फिर प्लस का टू माइनस का टू आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, क्या बच गया x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये तो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डी टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई किसके बराबर आ गया, डी एक्स वाई के बराबर आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस प्रिजर्व हो गया। तो जब डिस्टेंस प्रिजर्व हो गया तो आइसोमेट्री होगी, जब आइसोमेट्री होगी है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगी मेरे पास, बाइजेक्टिव भी है, क्योंकि ऑन टू है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आर टू आर है, तो जो यहाँ पे आइसोमेट्री होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑन टू भी हो जाएगी, तो ये आइसोमेट्रिक भी होगी, इसलिए हम लोग जैसे इसको आइसोमेट्री कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये आइसोमेट्री है, कहाँ से, आर से आर तक, और ये क्या कर रही है, जस्ट शिफ्ट कर रही है। इस तरह की आइसोमेट्री को खास नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इस तरह की आइसोमेट्री को, ट्रांसलेशन। क्या कॉल करते हैं, ट्रांसलेशन, राइट। कितनी ट्रांसलेट हुई आगे, इतना ये नंबर ऐड होगा 2। तो मैंने इस पूरी रेल लाइन को 2 पे ऐड कर दिया। उसमें से मैंने जस्ट एक छोटा सा पार्ट आपको शो करवाया इस लाइन सेगमेंट का। ये लाइन सेगमेंट की बेसिकली क्या है, सिमेट्री है, जो मैंने सिमेट्री डिफाइन की थी, राइट। मैंने क्या कहा था कि उस कोई पिक्चर होगी वो उसी पे मैप होगी, राइट, उस स्पेस के अंदर। तो ये देख लें आप, वो उसी पे मैप हो रही है। तो बेसिकली इस लाइन सेगमेंट की क्या है, ऑटोमेटिकली सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है, ट्रांसलेशन, राइट। इस स्पेस के अंदर कौन सी, जो हम लोगों ने यहाँ पे ली है R2R। ये पहली मैंने आइसोमेट्री आपको डिफाइन कर दी, ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T2 x से 2 से मुराद जितना आगे वो उसको शिफ्ट कर रहा है। जी अब हम लोग दूसरी आइसोमेट्री की तरफ चलते हैं, जो कि क्या डिफाइन है, R से R है। कैसे डिफाइन है, T ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स वाली फॉर्म में है। तो हम लोग ने देखना है क्या ये R2R कोई आइसोमेट्री है कि नहीं है। अगर आइसोमेट्री है तो किस तरह की है, उसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, राइट, और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे एक बात वाज़ेह है, फिर मैंने एक लाइन सेगमेंट शो की है यहाँ पे एक छोटी सी, ताकि उससे मुझे इमेज के बारे में आइडिया हो और मुझे ओवरऑल फिर पूरी की पूरी रेल लाइन का इमेज का पता लग जाए। और बिल्कुल उसी तरह मैं चेक करूंगा क्या ये आइसोमेट्री है कि नहीं है, कि डिस्टेंस प्रिजर्व कर रही है कि नहीं कर रही, राइट। तो इसका देखिए सबसे पहले ये मैप कैसे हो रही है, 0 पुट किया तो किस पे चली जाएगी, मैप हो जाएगी 4 पे। इसका मतलब ये, इसीलिए मैंने ए लिखा है यहाँ पे। ये कहाँ पे मैप हो रहा है, 4 पे। तो ऑटोमेटिकली 2 कहाँ पे मैप हो रहा है, 2 पे, 1 3 पे, और 0.5 कहाँ पे मैप होगा, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो 3.5 पे होगा, राइट। तो जो 3 होगा, ये वाला एलिमेंट 3 है, वो किस पे मैप होगा, 1 पे, राइट। तो यहाँ तक बात है क्लियर होगी, राइट। तो इस तरीके से ये मैप हो रहा है। अब ये मैंने एक छोटा सा पैच भी जाहिर किया यहाँ पे आप लोगों के लिए, जिसको शेडेड ब्लैक से शो किया मैंने। आप देख रहे हो कि ए बी था वो मैप हो रहा है 2 से 4 ही, लेकिन इस दफ़ा जैसे पीछे था मैप कि ए 2 पे था बी 4 पे था, वैसे ही आगे शिफ्ट हो, नहीं, इस दफ़ा क्या हुआ है, वो बेसिकली ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन हुई है, राइट। कैसे रिफ्लेक्शन हुई है, किस पॉइंट के अबाउट, 2 के अबाउट। अब आप इसको 2 के अबाउट इस लाइन सेगमेंट की रिफ्लेक्शन लें, रिफ्लेक्शन मीन लाइक अ मिरर, राइट। तो ये अगर आप मिरर के आगे इस तरह खड़े हैं, ये वाली शेडेड शो है, मिरर आपका अक्स कहाँ पे लाएगा, 0 से लेके
2 से लेके 4 तक। तो ये उसकी रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट की गई है, है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या कर रहा है, ये काम बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसके अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, किसके अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट। और कौन सा पॉइंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2 रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे जाके हम लोग फिर जनरल फॉर्म में उसको देखेंगे। रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, अगर मैं इसके एक ये पार्ट लूँ 2 से इधर वाला, और एलियन का ये पार्ट है 2 से इस तरफ वाला, तो ये वाला जो पार्ट है 2 से इस तरफ वाला अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ये इस तरफ मैप हो जाएगा। और जो ये वाला पार्ट था जिसको मैं सर्कल अप कर रहा हूँ अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ये मैप इस तरफ हो जाएगा, राइट। होगी पूरी रेल लाइन पे मैप, लेकिन जो 2 से बड़े वाले थे सारे के सारे वो 2 से छोटे वाले पे मैप हो जाएंगे, और जो 2 से छोटे वाले थे सारे के सारे वो कहाँ पे मैप हो जाएंगे, 2 से आगे वाले पे। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी लाइन सेगमेंट ली 0 से 2 तक, जिसका मैंने इमेज दिखाया आप लोगों को, और फिर हम लोगों ने जनरल फॉर्म में इसको देख लिया। तो आप लोगों को बात क्लियर होगी ये बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, इस रेल लाइन को रेल लाइन पे मैप कर रही है। और किस तरीके से मैप कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है किसके अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट इसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ 2 के अबाउट, राइट। इधर वाला सारे का सारा किस तरफ मैप हो जाएगा, इस तरफ, और जो इस तरफ वाला था सारे का सारा वो मैप हो जाएगा इस तरफ, इसको हम लोगों ने यहाँ पे शो किया। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्शन है इसको कहा। और रिफ्लेक्शन को यहाँ पे हम लोग आइसोमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे एस, जिस पॉइंट के अबाउट कर रही है रिफ्लेक्ट उसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से S2, क्योंकि 2 के अबाउट रिफ्लेक्शन है इसलिए इसको S2 लिख दिया, राइट। अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, जिस पॉइंट के गिर्द ये R2R रिफ्लेक्ट करे सिर्फ वही पॉइंट फिक्स हो रहा है। पॉइंट फिक्स होने से मतलब क्या होता है कि जो डोमेन का पॉइंट पुट किया जाए उसका आंसर एग्जैक्टली वही नंबर आ जाए, तो ऐसा पॉइंट कहते हैं फिक्स पॉइंट अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो डोमेन में पुट किया उसका आंसर भी वही पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट को क्या कॉल करते हैं, फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा है, 2 है, क्योंकि 2 को मैप करवाया अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन तो 2 ही आंसर आया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन होगी वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है, राइट। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एट पॉइंट 2 पे। और ये उसकी क्या है, सिमेट्री है लाइन सेगमेंट की, पूरी आइसोमेट्री है कि नहीं है, R2R अभी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि सिमेट्री बनाती, आइसोमेट्री बनाती है कि नहीं बनाती। आइसोमेट्री चेक करने के लिए क्या होगा, T ऑफ x मेरे पास दिया गया है, तो T ऑफ y क्या होगा मेरे पास, 4 माइनस y होगा, राइट। जब मैं T ऑफ x माइनस T ऑफ y निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, y माइनस x। मेरे पास क्या होगा, T ऑफ x माइनस T ऑफ y, वो माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, y माइनस x, और 4 कट जाएगा। और जब मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली डिस्टेंस किसके दरमियान, T ऑफ x और T ऑफ y के दरमियान, और ये एग्जैक्टली डिस्टेंस किसके दरमियान है, x एंड y के दरमियान है, राइट। तो ये इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, डिस्टेंस प्रिजर्व हो गया। तो डिस्टेंस प्रिजर्व हो गया तो ऑटोमेटिकली आइसोमेट्री होगी। इसका मतलब दूसरी आइसोमेट्री मैंने देख ली कि रियल टू रियल, R टू R में दूसरी आइसोमेट्री कौन सी डिफाइन हो सकती है, रिफ्लेक्शन, राइट। तो एक आइसोमेट्री है। और अंडर दैट आइसोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई पिक्चर लेंगे उसका इमेज वही पिक्चर आएगी तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सिमेट्री कहलाएगी। तो ये A टू B की लाइन सेगमेंट की क्या है, रिफ्लेक्शन है।
राइट। और ये कौन सी सिमेट्री है? रिफ्लेक्शन। इसका मतलब हम लोगों ने दो तरह की आइसोमेट्री पढ़ी और उसी आइसोमेट्री कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी? सिमेट्री बनेगी। अंडरस्टूड बात है। और ये आइसोमेट्रिक भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे, ये बाइजेक्टिव भी है, राइट। ऑन टू जस्ट प्रूव रह गया और आपको पता है कि पूरे का पूरा आर क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑन टू हो जाएगी, तो बाइजेक्टिव होगी। इसीलिए मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे आइसोमेट्री है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? आइसोमेट्रिक होगी। और इसकी सिमेट्री जो शेप लेंगे कोई भी जो आइसोमेट्री के अंदर, तो दूसरी तरह की है, हम लोगों ने सिमेट्री भी चेक कर ली। और हमने देखा इसमें दो ही तरह की आइसोमेट्री डिफाइन हो सकती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन। पीछे अभी हम लोगों ने दो पार्टिकुलर एग्जांपल्स देखी थी और यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म में जितनी पॉसिबल आइसोमेट्रीज हैं सारी की सारी डिफाइन कर दी हैं। कहाँ से? R to R, राइट। अब R to R क्या है? देखें, सबसे पहले मैंने डिफाइन क्या कर दी? ट्रांसलेशन। ए कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पीछे रियल नंबर लिया था 2, तो कितनी ट्रांसलेशन हुई? 2 की। आप 1 लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली 0 कहाँ पे मैप होगा? 1 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन का जो इमेज आएगा, ये वाली लाइन का इमेज, वो क्या आएगा? 1 to infinity। इसी तरह जो पिछली लाइन होगी, पीछे वाली लाइन होगी ये वाली, राइट। तो ये जो जितनी भी पीछे वाली लाइन होगी, इस सारे का इमेज क्या आएगा? ये लाइन आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये रियल लाइन की क्या होगी? शिफ्टिंग होगी कितनी? 1 पे। इस तरह मैं 0.5 पे भी ले सकता हूँ, 0.5 की शिफ्ट होगी। तो कितनी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? जितने रियल नंबर हैं पॉइंट लेते जाएंगे उस हिसाब से जितनी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कर सकते हैं, राइट। इसी तरह रिफ्लेक्शन के लिए ये जनरल फॉर्म मैंने लिख दी है। क्या जनरल फॉर्म लिख दी है यहाँ पे? कि एस बी ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा? 2b माइनस एस। अब ये किसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगी? हमेशा b के अबाउट, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पार्टिकुलर एग्जांपल देखी थी जहां मैंने 4 माइनस एक्स लिखा था, तो किसके अबाउट थी रिफ्लेक्शन? 2 के अबाउट थी। इसी तरह 2b माइनस एक्स लिखूंगा तो किसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगी? b के अबाउट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस एक्स किसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगी? 3 के अबाउट। तो इस तरह आप लोगों ने रिफ्लेक्शन देखी। इस तरह जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप चूज करते हो 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये रिफ्लेक्शन होगा किसके अबाउट? 1 के अबाउट। 1 के अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? जो ये वाले सारे होंगे वो किस पे मैप करेंगे? लाइक दैट। और जो ये वाले होंगे सारे के सारे वो किस तरफ मैप होंगे? सारे के सारे इस तरह। तो ये रिफ्लेक्शन होगी किस पॉइंट के अबाउट? 1 के अबाउट। इस तरह जो जो आप लोग नंबर चूज करते जाओगे तो आप लोग जितनी रिफ्लेक्शंस चाहते हो आइसोमेट्री में, कहाँ से? R to R डिफाइन कर सकते हो। अब आगे जाके हम लोग आइसोमेट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आइसोमेट्री और एक हम लोग कहते हैं नेगेटिव आइसोमेट्री। पॉजिटिव आइसोमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसी में पिक्चर है वैसा ही रिप्रेजेंट हो रहा है, उसकी चेंजिंग नहीं आ रही। मतलब जैसे आपने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन सेगमेंट लिया था तो वो लाइक ऐसे ही मैप हो रहा था। इसको मैंने अगर ए का नाम दिया था तो ये ए ही कहा गया था। तो इसको हम लोगों ने कहा था कि चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने रिफ्लेक्शन डिफाइन किया तो ये ए यहाँ पे होने के बजाय यहाँ पे आ गया था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी, और बी यहाँ पे की बजाय यहाँ पे आ गया था। इसलिए तो लेबल किया था कि आप लोगों को बातें क्लियर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे चेंजिंग आ गई थी। जहाँ पे चेंजिंग आ रही है इस तरह उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव आइसोमेट्री, और जहाँ पे चेंजिंग ना आए उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आइसोमेट्री, राइट। इसका मतलब रियल टू रियल अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता हूँ और जो ट्रांसफॉर्मेशन है रियल टू रियल है, तो उसमें दो ही तरह की आइसोमेट्री आ सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो ट्रांसलेशन और दूसरी रिफ्लेक्शन। जो होगी ट्रांसलेशन वो कौन सी आइसोमेट्री होगी? पॉजिटिव। और जो होगी रिफ्लेक्शन वो कौन सी आइसोमेट्री होगी? नेगेटिव। इसको आगे जाके एट द एंड हम लोग लेक्चर्स के जनरल फॉर्म भी देखेंगे
कि मैट्रिसेस के जरिए हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं इन तमाम डाटा। जितना भी मैंने अभी डाटा सारा अक्सर आपसे डिस्कस किया है, आगे जाकर हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ए नॉन जीरो है, अगर हम लोगों ने कहा जी ए क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, राइट, तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि डोमेन जो पुट करें वही आंसर आए, वो कभी भी नहीं आ रहा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स पॉइंट कब होगा, जब ए क्या होगा, जीरो होगा। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो गया तो टी ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्स के। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, फिर जीरो नहीं होगा फिक्स पॉइंट, तमाम के तमाम पॉइंट क्या हो जाएंगे, फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स पॉइंट कब मिलेगा, जब ए क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैप है। तो उसमें तमाम पॉइंट्स क्या होंगे, फिक्स पॉइंट होंगे। और इस केस में कितने फिक्स पॉइंट मिलेंगे आप लोगों को, इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेंगे, राइट। अगर ए जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो आपको कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, किसमें, ट्रांसलेशन में। अब आते हैं बात रिफ्लेक्शन की तरफ। जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को इजीली क्लियर होगा कि यहाँ पे जो मैंने आगे बात क्लियर की, पीछे जो डी होता है वो फिक्स रहता है, बाकी कोई भी पॉइंट क्या नहीं रहता, फिक्स्ड नहीं रहता। बाकी सबकी उस पॉइंट के गिर्द क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन में हमेशा कौन सा पॉइंट फिक्स मिलेगा, बी। तो अपने तीन केस देखे कि ट्रांसलेशन में कितने फिक्स पॉइंट होंगे, जीरो फिक्स पॉइंट होगा, कब, जब ए क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा ट्रांसलेशन में, राइट। और ट्रांसलेशन में आपने देखा कितने फिक्स पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेंगे। ये नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी फिक्स पॉइंट नहीं है। कितने नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन कितने नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा फिक्स पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने पहले रिप्रेजेंट भी किया, कब, जब ए क्या होगा, जीरो होगा ट्रांसलेशन। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमेशा कितने मिलेंगे, एक ही फिक्स पॉइंट मिलेगा, राइट। और ये इसकी यहाँ पे पिक्चर रिप्रेजेंट की गई है। जो हम लोगों ने लास्ट नोट लिखा था पीछे मैंने स्टार्ट में कि आइसोमेट्रिक ग्रुप बनाएगा, तो ये आइसोमेट्रिक ग्रुप किस तरीके से बनाता है, ये एस ओ आर आ गई, राइट। एस ओ आर के अंदर कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, तमाम की तमाम। कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इनफाइनाइट, क्योंकि जितने रियल नंबर होंगे उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल T1 आ गई एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर मैंने A1 लिया है, T2 आ गई, अगर मैंने A2 लिया है, T1.5 आ गई, अगर मैंने A1.5 लिया है। इसी तरह मैं S लिखता जाऊंगा, S1, S2, S1.5, S2.5, -1। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे आइसोमेट्रीज में, R2R में, इनफाइनाइट, हत्ता के अनकाउंटेबल आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और अगर ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बात क्लियर होगी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे ट्रांसफॉर्मेशंस के, वो इनफाइनाइट हत्ता के अनकाउंटेबल होंगे, राइट। तो फिर हम लोग फिर प्रूव करेंगे कि ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे कि जो आइसोमेट्री पॉजिटिव आर है, इसके अंदर सिर्फ सिर्फ क्या आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। जैसे कि मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होगा, इसके अंदर रिफ्लेक्शंस है नहीं आएंगी। रिफ्लेक्शंस किसके अंदर आएंगी, इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर की रिफ्लेक्शंस क्या आएंगी, S1, S2, राइट। इस तरह S1.5 लिख लें, जो मर्जी लिखते जाएं। ये कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, राइट। तो जितने मर्जी लिखते जाएं यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास नेगेटिव आइसोमेट्रीज। ये पॉजिटिव और इन दोनों इकट्ठा कर दिया जाए तो आइसोमेट्री इन रियल नंबर आ जाता है।
यहाँ तक डिटेल से मैंने बातें डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आइसोमेट्री और सिमेट्री किसी पिक्चर में कैसे देखनी है वो आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। और ये ग्रुप जो है वो अनकाउंटेबल ग्रुप बनाता है, और ये भी अनकाउंटेबल होगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो ए है ये भी रियल नंबर है, ये भी अनकाउंटेबल ग्रुप बनाता है, ये भी अनकाउंटेबल। और आगे जाके प्रूव करेंगे कि आइसोमेट्री जो नेगेटिव लिख रहा हूँ ये ग्रुप नहीं बनाता, राइट। और ये जो सिंबल लिखा है यहाँ पे मैंने ये भी क्लियर कर दूं आप लोगों को, इसको कहते हैं डिसजॉइंट यूनियन, मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, राइट। अब ये नोट के अंदर कुछ पॉइंट्स देख लें जो कि ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कंपोज ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, गेन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, राइट। ये चीज़ें हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, जस्ट अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कंपोज रिफ्लेक्शन क्या आएगी, रिफ्लेक्शन आएगी। रिफ्लेक्शन कंपोज रिफ्लेक्शन क्या आएगी, ट्रांसलेशन आएगी, राइट। और हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो आइसोमेट्रिक पॉजिटिव और आइसोमेट्रिक आर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। आइसोमेट्रिक नेगेटिव ग्रुप नहीं बनाते, राइट। और आइसोमेट्री आर क्या होती है, ट्रांसलेशन, डिसजॉइंट यूनियन, रिफ्लेक्शन होती है, राइट। ट्रांसलेशन कैसे होती है ये भी आपको क्लियर कर दिया। रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट के अबाउट होती है, ये भी कैसे पॉइंट के अबाउट होती है ये हम लोगों ने एग्जांपल से बातें क्लियर भी करनी है। और यहाँ पे सिमेट्री कौन कौन सी होगी, जाहिर बात है वो जो यहाँ पे एसिमेट्री डिफाइन होगी। यहाँ पे एसिमेट्री है ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन, तो सिमेट्री भी कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन ही सिर्फ और सिर्फ होंगी। इसका मतलब क्या है ये डिटेल्स हम लोग सीख चुके हैं। ये ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुप वाली इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ग्रुप कैसे बनाते हैं और ये ग्रुप क्यों नहीं बनाते। अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोग देखने लगे हैं कि R2 टू R2 अगर मेरे पास डिफाइन हो तो क्या होता है मेरे पास, और ये किस तरीके से होंगे हमारे पास, राइट। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट ट्रांसलेशन रिप्रेजेंट की है कि कौन कौन से एसिमेट्री डिफाइन हो सकती हैं R2 टू R2 में। जैसे वहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म देखी थी, यहाँ पे भी जनरल फॉर्म में देखेंगे। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर रिप्रेजेंट की है यहाँ पे, इसका ये मेरे पास डोमेन है। आफ्टर डोमेन जब यहाँ पे ट्रांसलेशन अप्लाई हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए तो मेरे पास ये उसका इमेज आ रहा है। आपने देखा ये इमेज एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। इसको आगे उठा के इस डायरेक्शन में आगे ले गया है, राइट। तो ये मेरे पास आइसोमेट्री कहलाएगी। और ये आइसोमेट्री जो होगी मेरे पास वो जस्ट क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह से उठा कर इसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। और किस डायरेक्शन में उठा के लेके जा रहे हैं, उस डायरेक्शन को हम लोगों ने वेक्टर का नाम दिया है वी का, इसलिए यहाँ पे टी वी लिखा गया है। जस्ट अभी यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा, जैसे वहाँ पे बात की थी। इसके बाद फिर इसके आगे इमेजेस देखेंगे, सारी की सारी बातें देखेंगे, राइट। तो बातें आप लोगों को सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से पिक्चर को बना के भी रिप्रेजेंट करूँ तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक को सारे को मैंने डोमेन कह दिया, और जो रेड रिप्रेजेंट किया ये मेरे पास रेंज है। तो हो क्या रहा है, जो यहाँ पे ओरिजिन था बेसिकली यहाँ पे नहीं रहा, वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे करके, राइट। तो ये जस्ट उसकी क्या आ गई, ट्रांसलेशन आ गई। अच्छा, अगर आप लोग इसको अलग अलग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मतलब अगर आप इस पिक्चर को भूल जाओ, ये अब आपके पास इस यहाँ पे पिक्चर नहीं दी गई, यहाँ पे इसको छोड़ दो, भूल जाओ। मैं इसको दोनों को अलग अलग अगर बनाऊँ यहाँ पे करके, ये मेरे पास सारी सारी डोमेन है, ये मेरे पास सारी की सारी क्या है, रेंज है। तो ट्रांसलेशन जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये कहने का मतलब क्या है कि जो उसका ये वाला ओरिजिन होगा ये ओरिजिन पे मैप नहीं होगा, बल्कि
बल्कि यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो रीजन होगा वो कहाँ पे मैप हो रहा है, वो यहाँ पे मैप हो रहा है, राइट। और ये वाला पॉइंट कहाँ पे मैप होगा, यहाँ पे मैप करके होगा, यहाँ पे करके, राइट, यहाँ पे। इसको मैं शेड ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो कहाँ पे मैप होगा करके, वो यहाँ पे करके मैप हो जाएगा। और ये जो जिसको मैंने पिक्चर रिप्रेजेंट की है, कहाँ पे करके मैप हो जाएगी, एग्जैक्टली यहाँ पे करके मैप हो जाएगी। तो क्या होगा, जस्ट यहाँ से पिक्चर उठा के यहाँ पे ले आया। तो क्या किया, पहले पिक्चर यहाँ पे थी, यहाँ पे करके मैप होने के बाद वो यहाँ पे अप्लाई होने के बजाय यहाँ पे अप्लाई होगी। तो जस्ट क्या हुआ, यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया गया है पिक्चर में ट्रांसलेशन हुई है। सिर्फ पिक्चर की ट्रांसलेशन नहीं होगी, बल्कि पूरे के पूरे प्लेन की ट्रांसलेशन होगी। कहाँ से, यहाँ से कितनी ट्रांसलेट हो जाएगी हर चीज़, इतनी यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट की गई है। तो ये आइसोमेट्री होगी कहाँ से, R2 से R2 तक। क्या किया, R2 में कोई चेंजिंग नहीं लाया, जस्ट उसको उठा के आगे पीछे जहाँ पे मैं चाहूँ, ऊपर नीचे जहाँ पे लेके जाना चाहूँ तो लेके, जिसको फिर मैंने जाहिर करने के लिए मैंने इकट्ठा ही एक ही मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे पहले ये था, मैप होने के बाद यहाँ पे ये आ गया है। तो जस्ट क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ V, राइट। तो ये मेरे पास की क्या हुई, जस्ट ट्रांसलेशन हुई है। तो आगे जितने भी चीज़ें रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट किया, वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको दिखा भी दूंगा बना के, आप लोगों बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। उन्होंने पहली आइसोमेट्री देख ली कि जो R2 टू R2 डिफाइन होगी, वो क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। फिर दूसरी आइसोमेट्री क्या हो सकती है, यहाँ पे ये मेरे पास डोमेन थी, ये मेरे पास सारी की सारी क्या है, रेंज है, इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। तो ये काम क्या कर रहा है, ये बेसिकली पूरे के पूरे, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये लाइक दैट। जस्ट आप लोगों को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ जी। ये क्या काम करेगी, जस्ट रोटेशन करेगी, मतलब ये वाले पूरे के पूरे एक्सिस को किस पे मैप करवा देगी, लाइक यहाँ पे। और कितने एंगल पे यहाँ पे एग्जैक्टली ये रोटेट होगा, वाला कितना एंगल होगा जो एग्जैक्टली रोटेट हो रहा है, एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है, राइट। और इसी तरह ये वाली वाई एक्सिस लाइन जो थी वो भी रोटेट हो जाएगी कितने एंगल पे, अल्फा पे। तो ये आ गई वाई एक्सिस वाली लाइन। इसका मतलब ये पूरे का पूरा प्लेन जो था ये रोटेट हो जाएगा कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। तो ये नया मेरे पास आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो पिक्चर थी बन रही, वो यहाँ पे बनने की बजाय यहाँ पे बन जाएगी एंगल रोटेट होने के बाद, राइट। तो ये दूसरी तरह की आइसोमेट्री डिफाइन होगी कहाँ से, R2 से R2 के अंदर, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। जस्ट यहाँ पे मैंने सिमेट्री दिखाई है कि अगर सिमेट्री का मतलब, क्योंकि आपने पढ़ा था कि वो पिक्चर लेंगे, राइट। तो मैप होने के बाद वो पिक्चर एग्जैक्टली वही आ रही, जस्ट क्या हो रहा है, मैंने रिप्रेजेंट भी किया है कितने एंगल पे रोटेट हो रही है, अल्फा एंगल पे, राइट, अबाउट सम पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। तो ये बेसिकली इस पिक्चर की ये क्या है, सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है, ट्रांसलेशन, और यहाँ पे सॉरी ट्रांस रोटेशन सिमेट्री है, राइट। और ये आइसोमेट्री भी कौन सी है, रोटेशन है। आइसोमेट्री क्या काम करेगी, पूरे प्लेन को दरअसल क्या कर रही है, ये रोटेट करवा रही है। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को सारी की सारी क्लियर होंगी। इसी तरह लास्ट वन देखते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, राइट। थर्ड वन है, लास्ट वन नहीं है ये, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये आइसोमेट्री है किसके दरमियान, R2 से R2 के दरमियान।
और किस तरीके से आप देखते हैं अभी क्या कर रहा है ये रिफ्लेक्शन मैंने ली है फॉर एग्जांपल इस लाइन के अबाउट, राइट। जब मैंने रिफ्लेक्शन ली है इस लाइन के अबाउट, हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे सारे का सारा प्लेन था वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर मैप हो जाएगा, इस तरह वाले एरिया पे, राइट। और जो यहाँ पे सारे का सारा प्लेन था वो किस तरफ मैप हो जाएगा, सारे का सारा वो इस तरह वाले सारे के सारे एरिया पे क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन होगी किस अबाउट, पॉइंट के अबाउट, लाइन के अबाउट। और यहाँ पे जो मेरे पास फोर्थ वन आइसोमेट्री डिफाइन होगी कैसे, R2 टू R2, उसको मैंने यहाँ पे पिक्चर में भी रिप्रेजेंट किया है, उसको कहेंगे हम लोग ग्लाइड। वो किसका कंपोजिशन होगी, ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन की, राइट। जैसे मेरे पास क्या है, ये पिक्चर मैंने रिप्रेजेंट की है फॉर एग्जांपल इस लाइन के अबाउट, जहाँ पे मैं रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस लाइन के अबाउट इसकी क्या ले ली मैंने, रिफ्लेक्शन, तो ये एलिमेंट आ गया, राइट। और इसके अबाउट इसको मैंने क्या कर दिया फिर, ट्रांसलेशन ले ली। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, वी से, मैंने पीछे बता भी चुका आप लोगों को। तो ये ग्लाइड इसको कह रहे हैं, इसलिए इसको एल वी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। एल से क्या मतलब है और वी से क्या मतलब है, आप लोगों को बातें क्लियर होगी होंगी, राइट। तो ये ग्लाइड आ गई। और ये ग्लाइड क्या होगी, इस पिक्चर की ये ग्लाइड ये वाली आएगी जो क्या कहलाएगी, सिमेट्री कहलाएगी। तो ग्लाइड सिमेट्री आएगी, राइट। और अगर आइसोमेट्री में देखा जाए तो आइसोमेट्री में क्या काम हो रहा था, आइसोमेट्री में ये काम हो रहा था कि डोमेन ये वाला पूरा पूरा प्लेन है, रेंज ये वाला पूरे को पूरा प्लेन है, राइट। अब हो क्या काम रहा है कि ये वाला जो हिस्सा होगा जो मैंने इधर वाला लिया था पहले, कर क्या रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसकी रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, मतलब जिसको मैंने शेडेड शो किया है ये वाला सारे का सारा हिस्सा इस तरफ मैप हो जाएगा, राइट। और ये वाला सारे का सारा पोर्शन किस तरफ मैप हो जाएगा, इस तरफ वाली साइड पे, राइट। और बाद में इस सारे को ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट कैसे कर लेना है वो आप लोगों को मैं बात क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मेरे पास ट्रांसलेट करने के बाद आएगा वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बातें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल सम पॉइंट पे मैं ट्रांसलेट कर रहा था, राइट। तो पहले मैंने इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने के बाद इसको जितना ऊपर मैंने ट्रांसलेट किया है तो मैंने उस तरफ किया था उस पॉइंट को, राइट। तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। यहाँ पे पहले पॉइंट ओरिजिन मैप होना था, बाद में वो ट्रांसलेट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। जिस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होगी, जिस डायरेक्शन में ये वी लिया गया है, राइट। तो अब वो देख रहे हो कि पूरे का पूरा प्लेन अगेन पूरे के पूरे प्लेन पे में अप्लाई होगा। तो ये फोर्थ वन टाइप की आइसोमेट्री डिफाइन होगी किसके अंदर, R2 से R2 के अंदर। और ये उसमें सिमेट्री कैसे होगी वो भी मैंने आप लोगों को बात है क्लियर कर दी। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ पे आइसोमेट्री जो होती है R2 के अंदर वो कितनी तरह की डिफाइन होगी। वो अगेन डिवाइड की गई दो हिस्सों में, पॉजिटिव आइसोमेट्री R2 के अंदर और नेगेटिव आइसोमेट्री R2 के अंदर डिसजॉइंट यूनियन में। पॉजिटिव में कौन कौन सी आएंगी, ट्रांसलेशन जिसको मैंने T से रिप्रेजेंट किया था, और ट्रांसलेशन अंडर सम वेक्टर होगी, राइट। इस तरह जो रोटेशन है यहाँ पे उसको R से रिप्रेजेंट किया गया है, वो अबाउट सम पॉइंट होगी और एट एंगल सम होगी। वो कितना एंगल होगा वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया पिक्चर में पीछे कि किस तरीके से अप्लाई होगी। और रिफ्लेक्शन और ग्लाइड किस में आएगा, नेगेटिव आइसोमेट्री में, राइट। और रिफ्लेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे जस्ट किसी लाइन के अबाउट होगी इसलिए इसको एल कहा गया है। और ग्लाइड यहाँ पे इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ये दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसलेशन। तो रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अबाउट होगी और ट्रांसलेशन किसी वेक्टर के अबाउट होगी, राइट। तो यहाँ तक बात सारी की सारी क्लियर होगी आप लोगों को। इनको हम लोग पॉजिटिव कह रहे हैं। अगेन वही वाली बात आप लोग देखेंगे, ट्रांसलेशन और इस रोटेशन में उसकी चेंज नहीं होगी, राइट, और लेकिन इन दोनों में चेंज हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट काम क्या होगा, हम लोगों ने चीज़ें एक पढ़ी हुई हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इसका मतलब इसमें भी आइसोमेट्री, पहले ये बात क्लियर कर लें, इसमें R2 के अंदर कितनी आइसोमेट्री होंगी, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशंस कितनी होंगी, वैसे वही वाली बात, इनफाइनाइट होंगी। तो आप लोग किसी भी वेक्टर करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, और इवन कौन से होंगी, अनकाउंटेबल होंगी। इसका मतलब आइसोमेट्री R2 टू R2 कितनी डिफाइन होंगी, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल डिफाइन होंगी। और ये आपके पास क्या बनाएगा, पॉजिटिव आइसोमेट्री वाला अगेन ग्रुप बनाएगा। इस तरह इस आइसोमेट्री के अंदर कितनी आइसोमेट्री होंगी, मतलब आप लोग कितने ऐसे फंक्शंस, मतलब कि आप इस नेगेटिव आइसोमेट्री के अंदर, सेट के अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, अगेन इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। क्योंकि आप यहाँ पे अगेन आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन है वो किसी लाइन के अबाउट होगी, जितने रियल नंबर होंगे उस हिसाब से आप लाइन में चेंज करते जाओगे, राइट। और ये भी आइसोमेट्री R2 जो होगी वो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल ग्रुप बनाएगा। इसमें वो वाली चीज़ होगी कि पॉजिटिव आइसोमेट्री और आइसोमेट्री R2 में ग्रुप बनाएंगे, नेगेटिव आइसोमेट्री ग्रुप नहीं बनाएगी, राइट। तो उसको हम लोग ग्रुप वाले, मैंने अगेन बोला है, पोर्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जस्ट हमें ये नोटेशंस क्लियर हो जानी चाहिए कि आइसोमेट्री क्या होती है, सिमेट्री इसमें क्या मतलब है, और इसमें सिमेट्री भी ही टाइप्स की होंगी, और ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और ग्लाइड होते क्या हैं, तो सारी बातें हम लोगों ने क्लियर करी हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि आइसोमेट्री पॉजिटिव के अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, इस तरह इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, AX प्लस B मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स कुछ दूंगा जिनमें मैं ट्रांसफॉर्मेशंस को किस फॉर्म में लिखूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, राइट। और फिर हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे अबाउट। जी, सबसे पहले मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है R2 टू R2 पार्टिकुलर एग्जांपल के तहत, ताकि आप लोगों को पीछे मैंने सबसे पहले बातें समझाई थी, अब मैं उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बातें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, राइट। टी ऑफ एक्स किस तरह मैप हो रहा है, एक्स कहाँ से लिया गया, जारी बात है R2 से, तो दो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होंगे x1 और x2। किस तरीके से मैप हो रहा है, x1 प्लस टू, x2 प्लस टू। मैंने बोला किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को आपको पता है हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो इसलिए मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ जो पे जो ए होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और जो यहाँ पे बी होगा वो क्या होगा, 2 2 होगा, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रही है, आइडेंटिटी मैप प्लस 2 2। तो हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के इमेजेस देखते हैं कैसे मैप हो रहा है। जी, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसको मैंने ग्रुप फॉर्म में लिखा, तो आपने देखा कि हो क्या रहा है, ये सारे का सारा जो मेरे पास ओरिजिन है ये वो कहाँ पे मैप हो रहा है, 2 2 पे। क्योंकि आप 0 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 आएगा। इसका मतलब जो ये वाला रीजन था, ये अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला जो रीजन है ये मैप हो रहा है इस 2 2 पे। इस तरह 1 0 जब आप लोग पुट करोगे ट्रांसलेशन के अंदर तो 3 2 हो जाएगा, तो 3 2 पे मैप हो जाएगा। इस तरह 1 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 3 पे मैप हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग सामने से। इसका मतलब क्या हुआ दूसरे अल्फाज में, जो मैं आपको बात वहाँ पे समझा रहा था। ये तो मैंने पिक्चर इसलिए रिप्रेजेंट किया ट्राइंगल ताकि आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएं। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो रीजन था वो मैप हो रहा है इस रीजन पे। ये पूरी एक्सिस की लाइन जो है, ये जो मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस की पूरी लाइन है, ये मैप हो रही है इस लाइन के ऊपर। और ये मेरे पास जो पूरी वाई एक्सिस की लाइन है ये मैप हो रही है इस लाइन के ऊपर, राइट। और ये सारे का सारा जो क्वाड्रेंट था मेरे पास ये मैप हो रहा है
इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस हिस्से के अंदर, और ये वाला सारा का सारा मेरे पास जो क्वाड्रेंट का हिस्सा था ये मैप हो रहा है मेरे पास इस वाले हिस्से के अंदर, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये R2 to R2 एक क्या आ गई मेरे पास, आइसोमेट्री आ गई है। और ये क्या कर रही है, जस्ट कुछ भी नहीं कर रही, प्लेन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रही है। इसलिए इसको क्या कॉल करें हम लोग, ट्रांसलेशन। कितनी ट्रांसलेशन कर रही है, पहले एक्स की तरफ भी कुछ कर रही है और वाई की तरफ भी कर रही है। एग्जैक्टली कितनी एक्स की तरफ कर रही है, 2, और वाई की तरफ भी एग्जैक्टली कितनी कर रही है, 2 कर रही है, राइट। तो इसका मतलब ये इस ओरिजिन से यहाँ पे गया है, तो ये ट्रांसलेशन अंडर डायरेक्शन हुई है, जिसको हमने ये वेक्टर v का नाम दिया था, राइट। तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी कि ये ट्रांसलेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ v। और इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इसके अंदर एक आइसोमेट्री भी रिप्रेजेंट की है। ये ट्राइंगल थी, आइसोमेट्री है, तो ट्राइंगल का इमेज भी अगेन ट्राइंगल ही आ रहा है, और बिल्कुल वैसी ही ट्राइंगल आ रही है, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। तो ये जस्ट ट्रांसलेशन सिमेट्री है, राइट। अगर ट्रांसलेशन आइसोमेट्री है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो पिक्चर ली जाएगी वो ट्रांसलेशन सिमेट्री होगी। अगेन यहाँ पे बात बोल रहा हूँ, जो आइसोमेट्री होगी वो आइसोमेट्रिक भी होगी, क्यों, क्योंकि बाइजेक्टिव भी है। आपकी क्लियर होगी बात यहाँ तक सारी, राइट। और इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखते जाए, प्लस बी की फॉर्म में लिखा था, राइट। तो ये याद रखिएगा बातें, आगे जाके आपको क्लियर हो। और यहाँ पे आपको बातें क्लियर होगी, ट्रांसलेशन हुई है, यहाँ पे आ गई है, और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो पुट करने से दोबारा इमेज वही वाला आया हो, राइट। तो इसका कोई भी फिक्स पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। जी अब इसी तरह इसमें दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक डिफाइन की है -x1 -x2 के फॉर्म में, राइट। और ये आपके सामने है मेरे पास, मैं अगर 1 0 पुट करूँगा तो वो किस पे मैप होगा, -0 1 पे। और इसी तरह अगर मैं 0 1 पुट करता हूँ तो मैप होगा 0 व -1 पे, राइट। तो हो क्या रहा है, जस्ट इस पूरे के पूरी प्लेन को आप लोग कितने एंगल पे रोटेट कर दो, 180 के एंगल पे रोटेट कर दो। मतलब ये मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास रेंज है। तो हो क्या रहा है, जो यहाँ पे चीज़ें होंगी मौजूद, ये पूरी पूरी लाइन जो होगी, इसको अगर 180 पे रोटेट करूँ तो यहाँ पे आता है 180 एंगल, तो इसका ये इमेज आ रहा है पूरी पूरी लाइन का, राइट। इस तरह ये लाइन का पूरी का पूरी इमेज क्या आ रहा है, इसको 180 पे अगर रोटेट करूँगा तो वो नीचे की तरफ चले जाएगा, राइट। इसी तरह इस पूरी की पूरी लाइन का इमेज क्या आ रहा है, अगर इसको 180 पे रोटेट करूँगा तो वो ये वाला इमेज आ जाएगा। इसी तरह इस लाइन का इमेज क्या आएगा, इसको 180 पे रोटेट करूँ तो ये वाला आ जाएगा, तो वो ये वाला आ गया, राइट। इस तरह अगर मैं कोई और लाइन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल R2 के अंदर वो ये वाली, इसको 180 के एंगल पर रोटेट करूँगा तो उसका इमेज एग्जैक्टली ये वाला आ जाएगा, राइट। इस लाइन को 180 पर रोटेट करने से ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और लाइन लेता हूँ, ये वाली यहाँ पे करके, अगर इस लाइन को मैं 180 के एंगल पर रोटेट करूँगा तो इसका जो इमेज आएगा वो अनडिटेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कुछ और नहीं कर रहेगा, जस्ट क्या कर रहा है, ये पूरे पूरे प्लेन को रोटेट कर रहा है कितने एंगल पे, 180। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट की ताकि आप लोगों को बातें क्लियर हो। अगर आप इस ट्राइंगल को 180 के एंगल पर रोटेट करवाएंगे तो ये वाली साइड जो है वो एग्जैक्टली ये वाली साइड आ जाएगी। ये सेम ट्राइंगल है पर थोड़ी सी बनने में सही नहीं हुई। इस तरह ये वाली जो साइड है वो 180 पे रोटेट करने के बाद कहाँ पे मैप हो जाएगी, यहाँ पे। और ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की वो 180 के बाद रोटेट होने पे यहाँ पे मैप हो जाएगी। इस तरह ये पूरी पूरी ट्राइंगल 180 पे रोटेट होने के बाद यहाँ पे मैप हो जाएगी। आप लोग इसके इमेजेस चेक कर सकते हैं अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, रोटेट करवा रही है कितने एंगल पे,
180 के एंगल पे, और ये उसकी कौन सी सिमेट्री होगी, रोटेशन सिमेट्री होगी, किसकी, इस ट्राइंगल की। और ये आइसोमेट्री कौन सी है, R2 से R2 के अंदर, रोटेशन, कितने एंगल पे रोटेट कर रही है, 180 पे, और किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है आपको नजर आ रहा है, ओरिजिन के अबाउट, राइट, इसलिए इसको लिखा है R05। आपको बताया था यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ पे एंगल आएगा, और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है, और यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही थी, ओरिजिन के अबाउट, तो ओरिजिन यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा, बाकी कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा। फिक्स पॉइंट से मुराद क्या होगा, जो पुट करे वो आंसर नहीं आ रहा, कि पुट करने से ये आ रहा है, राइट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट के लिए क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। तो ये आइसोमेट्री आप लोगों को पॉइंट से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, अब इसी तरह मैंने एक और ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, -1 0 0 1, राइट, इसको मैंने AX की फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे अगेन B0 है। पीछे भी आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन में मैंने B0 रखा था, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने B0 रखा है, राइट। ये इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैंने ये पॉइंट सारे के सारे डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखना है, यहाँ पे ये जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, मतलब ये मेरे पास सारी की सारी डोमेन है, ये मेरे पास सारी की सारी रेंज है। तो हो क्या रहा है, ये सारे के सारे जो प्लेन का ये वाला पार्ट होगा, किस तरफ मैप होगा, सारे का सारा इस तरफ, और जो मेरे पास इस तरफ वाला सारे का सारा और जो मेरे पास सारे का सारा इस तरफ वाला होगा, ये वाला पॉइंट, ये सारे का सारा मैप होगा प्लेन के इस हिस्से पे। तो ये किस तरफ हो रही है, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रही है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो आपने देखा होगा सिर्फ y एक्सिस चेंज नहीं होगा, बाकी हर एलिमेंट क्या होंगे, चेंज होंगे। मतलब y एक्सिस किस पे मैप होगा, एग्जैक्टली y एक्सिस पे ही मैप होगा। तो इसमें y एक्सिस कौन सा पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होंगे। तो इसके फिक्स पॉइंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, मतलब वो तमाम की तमाम लाइन फिक्स पॉइंट होगी जिस पॉइंट के अबाउट क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, राइट। तो ये मैंने मैट्रिक्स के तहत रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट की है। इस रिफ्लेक्शन के तहत क्या होगा, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो राइट हाफ प्लेन है वो किस तरफ मैप हो जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन पे, और जो लेफ्ट हाफ प्लेन है वो किस तरफ मैप हो जाएगा, राइट हाफ प्लेन पे। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है ताकि आप लोगों को बातें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। मैंने इस ट्राइंगल का इमेज लिया है अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग देख सकते हो 1 0 पुट किया है, तो वो किस में होगा, 1 0 -1 और 0 पे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो मैप हो गया इस पॉइंट पे, और 1 0 एग्जैक्ट 0 1 एग्जैक्टली मैप होगा 0 1 पे ही, और 0 0 0 0 पे। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल की वाली साइड जो है वो मैप हो रही है इस साइड पे, राइट। ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है ये मैप हो रही है इस वाली पे, और वाई एक्सिस जो मैप हो रही है वो वाई एक्सिस पे मैप होगी। अभी आपने देखा कि वाई एक्सिस क्या होगा, फिक्स रहेगा। मैं आपको हर एक के साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ है फिक्स रहेगी। तो यहाँ तक बात सारी की सारी आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये रिफ्लेक्शन है किस लाइन के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x = 0 के तरह, राइट। किसी और लाइन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और वो लाइन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, राइट। तो ये आइसोमेट्री कौन सी है, रिफ्लेक्शन है, और आइसोमेट्रिक भी हो गया ऑटोमेटिकली, मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो इस ट्राइंगल के में ट्राइंगल ही आ रहा है सेम, तो इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी इसकी ट्राइंगल की, राइट। तो लास्ट वन देख लेते हैं हमारे पास जी, ग्लाइड की हम लोग देखने लगे यहाँ पे। ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, और आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो b होगा वो नॉन जीरो लिया है मैंने। तो ये क्या काम करेगा, ये सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। ये दो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे।
वो क्या रहा है, पहले ग्लाइड है, इसका मतलब पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये रिफ्लेक्शन कर रहा है। कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है, राइट। मतलब मैं टू का भी भूल जाता हूँ, इसको मैं नहीं कुछ करता, इसके बगैर सिर्फ और सिर्फ ये वाला AX अप्लाई करता हूँ। जब मैंने AX अप्लाई किया तो मैंने AX अप्लाई करने के बाद देखा कि ये क्या कर रहा है, ये AX अगर मैं जस्ट अप्लाई करता हूँ तो AX क्या कर रहा है, जस्ट उसकी रिफ्लेक्शन कर रहा है, किसके अबाउट, Y एक्सिस के अबाउट। तो मैंने ये चेक किया, राइट। तो इस ट्राइंगल का जो इमेज आएगा वो एग्जैक्टली ये वाला आएगा, जो कि अभी मैं बाहर क्लियर कर चुका हूँ पीछे ही पिक्चर पे। अब उसके बाद इस पिक्चर का आगे मैंने B अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो आप लोग क्या देखेंगे, जस्ट ये ट्रांसलेट हो जाएगा कहाँ पे, टू पे। तो ओरिजिन कहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा, टू पे। -1 0 कहाँ पे ट्रांसलेट होगा, टू ट्रांसलेट करना है। तो जब 2 ऐड करूंगा तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2, तो ये 1 2 पे ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस पूरी पिक्चर का जो देखा जाए ट्राइंगल का इमेज ये वाला आ रहा है, राइट। और पूरे प्लेन का इमेज कैसे होगा आप लोगों को क्लियर होगी बात कि पूरा प्लेन पहले क्या होगा, ये सारा राइट हाफ प्लेन लेफ्ट हाफ प्लेन पे मैप होगा, राइट। और लेफ्ट हाफ प्लेन किस पे मैप होगा, राइट हाफ प्लेन पे। फिर बाद में ये सारा का सारा प्लेन शिफ्ट हो जाएगा कितना, टू पे। तो इस तरीके से ओरिजिनल प्लेन का जो इमेज आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम लोगों ने पिक्चर से आप लोगों को क्लियर कर दिया है ट्राइंगल बना के, ताकि आप लोगों को डाटा अच्छी तरीके से क्लियर हो। और ये ट्राइंगल पे मैप हो रही है अंडर दैट आइसोमेट्री, राइट। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, सिमेट्री होगी। कौन सी सिमेट्री होगी, ये ग्लाइड सिमेट्री होगी। तो मैंने आप लोगों को R और R2 में जितनी पॉसिबल सिमेट्रीज थी और जितनी पॉसिबल आइसोमेट्रीज थी वो सारी की सारी क्लियर की विद एग्जांपल्स, और आप लोगों को साथ साथ बताता गया यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है और यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है। और आपने देखा होगा कोई भी पॉइंट अगेन उस पॉइंट पे मैप नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके हम लोग जनरल फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे देखते हैं। जी, यहाँ पे n1 लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे जस्ट जो आइसोमेट्री होंगी वो कहाँ से डिफाइन होंगी, R से R तक। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी जो आइसोमेट्रिक बनाएंगे उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, AX प्लस B के फॉर्म में। और जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, AX प्लस B के फॉर्म में। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस आइसोमेट्रिक कब बनाएंगी, जब जो A है वो किससे बिलोंग करे, ऑर्थोगोनल ग्रुप से, राइट। अब ऑर्थोगोनल ग्रुप क्या होता है, एस ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिस जिसमें ए ट्रांसपोज लिया जाए। तो एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाए मेरे पास, आइडेंटिटी। इस तरह ए ट्रांसपोज ए भी क्या आ जाए, आइडेंटिटी ही है। दूसरे अल्फाज में ऐसे मैट्रिसेस जिसमें दूसरे अल्फाज में ऐसे मैट्रिसेस जिसमें जो उसका इन्वर्स है वो किसके बराबर हो, उसके ट्रांसपोज के बराबर हो, उस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं, इसका इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर हो, उस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग क्या कॉल करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और उसको सिंबॉलिकली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, O से, राइट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगे, अगर यहाँ पे जो A है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बने तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, हमेशा आइसोमेट्री होगी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आइसोमेट्री, इसको R है, इसको आइसो R कहेंगे। जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी उसको एक सेट में रखेंगे, उसको क्या कॉल करेंगे, आइसोमेट्री R। अब ऑर्थोगोनल जो ग्रुप होता है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये ऑर्थोगोनल ग्रुप डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो या तो 1 होता है या -1 होता है। दो ही केस होते हैं ऑर्थोगोनल ग्रुप, राइट। तो क्योंकि ए ऑर्थोगोनल ग्रुप है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 1 होगा या -1 होगा। अगर डिटरमिनेंट 1 होगा तो जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव आइसोमेट्रीज। जिनमें डिटरमिनेंट -1 आएगा उसको कहेंगे नेगेटिव आइसोमेट्रीज।
क्योंकि हर एक डिटर्मिनेंट के, हर एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी आपको, एक आइसोमेट्री मिलेगी। अगर उसमें जो ए का डिटर्मिनेंट अगर 1 आता है तो वो पॉजिटिव आइसोमेट्री में जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमेट्री। अगर ए का डिटर्मिनेंट -1 आता है वो किस में जाएगी, नेगेटिव आइसोमेट्री में जाएगी। पीछे मैंने मैट्रिसेस के वाले से एग्जांपल्स दी हैं, आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। अब दो केस आगे आ जाते हैं, बी जीरो होगा या बी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे भी दो केस आ जाएंगे, बी जीरो होगा या बी जीरो नहीं होगा। तो जनरल कैसे देखते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं अभी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो अगर डिटरमिनेंट 1 हो और बी जीरो हो, राइट, तो ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म में आएगी, टी ऑफ एक्स इक्वल टू 1x। तो आपको पता है ये ट्रांसलेशन होगी, राइट। और इस ट्रांसलेशन में कितने फिक्स पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। पीछे सारी सारी बातें डिटेल से बता चुके हैं, जस्ट अभी यहाँ पे कंक्लूजन जो हम लोग ने जितना अभी तक सारा का सारा लेक्चर डिस्कस किया उसको हम लोग जस्ट समरी बयान कर रहे हैं कि हम लोग ने ये अभी तक डाटा पढ़ा। अगर डिटरमिनेंट 1 होगा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यहाँ पे डिटरमिनेंट 1 होगा और बी जीरो नहीं होगा, राइट, तो मेरे पास इस तरह की फॉर्म में आएगी। तब भी क्या बनेगी, ट्रांसलेशन होगी। मैं आपको बता चुका हूँ ये ट्रांसलेशन की होती है, और जब ट्रांसलेशन हो तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। इस तरह का डिटरमिनेंट -1 हो और बी जीरो हो, राइट, तो ये रिफ्लेक्शन होती है, फिर इसका डिटरमिनेंट -1 आएगा, राइट, और बी जीरो है, तो ये मेरे पास क्या होगी, जस्ट रिफ्लेक्शन होगी। और यहाँ पे बी जीरो है, मैं आपको सारी सारी बातें पीछे डिटेल से बता चुका हूँ। तो रिफ्लेक्शन किसके वर्ड होगी, ये जस्ट ओरिजिन के वर्ड। अगर डिटरमिनेंट -1 हो और बी नॉन जीरो हो, तो जो ट्रांसफर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से होगी, राइट। और ये आपको पता है ये जो रिफ्लेक्शन होती है किसके अबाउट, बी आ गया तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट होगी, b/2 के अबाउट होगी। और यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या होगा, b/2। और ये ओरिजिन के अबाउट हो रही है तो आपको पता है यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, राइट। तो ये मैंने सारी की सारी समरी बयान कर दी किसकी, कि जो आइसोमेट्रीज थी वो आर से आर तक डिफाइन हो रही थी। और ये समरी किस फॉर्म में ऑब्जर्व कर ली हम लोगों ने, सारी की सारी टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, राइट। यहाँ तक बात सारी की सारी क्लियर होगी। जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा वो पॉजिटिव आइसोमेट्री में होगी, और जिसका डिटरमिनेंट -1 होगा वो नेगेटिव आइसोमेट्री में होगी। आपने देखा होगा जिसका डिटरमिनेंट 1 है तो वो हमेशा ट्रांसलेशन जा रही है, और जिसका डिटरमिनेंट -1 है वो हमेशा रिफ्लेक्शन जा रही है, राइट। ये तो बात क्लियर हो। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग R2 से R2 के अंदर जितनी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर ए किससे बिलोंग करेगा, ऑर्थोगोनल ग्रुप से, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, आइसोमेट्रीज होंगी, राइट। इसलिए उसको मैंने आइसोस आर स्केयर से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन ऑर्थोगोनल ग्रुप से बिलोंग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा हमेशा मेरे पास, तो उसका डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा। अगर तो उसका डिटरमिनेंट 1 होगा तो आगे दो केस आ जाएंगे, बी जीरो होगा या बी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स आ रहा है, और बी किससे बिलोंग करेगा, जारी बात है R2 से। इस तरह -1 में भी दो केस आ जाएंगे, बी जीरो होगा या बी जीरो नहीं होगा। तो इसकी जो हम लोगों ने जनरल फॉर्म्स अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से सारे डाटा डिस्कस कर लिया है, जैसे उसकी समरी बयान करने लगा हूँ। तो अगर ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और बी क्या हो, जीरो ना हो, तो क्या होता है, जस्ट ट्रांसलेशन होती है। बी जीरो हो या ना हो, ट्रांसलेशन ही होंगी। जब ए क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, राइट। लेकिन अगर बी जीरो नहीं है तो ट्रांसलेशन होगी और कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर बी जीरो आ जाता है यहाँ पे, इस केस में ए आइडेंटिटी है और बी क्या आ जाता, जीरो आ जाता, तो सिर्फ फर्क क्या पड़ना था इस केस में, कि इस केस में फिक्स पॉइंट कितने मिलने थे, इनफाइनाइट।
अनकाउंटेबल मतलब पूरे पूरा R2 फिक्स पॉइंट होना था, लेकिन अगर B0 नहीं आता तो कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होना, लेकिन दोनों केसेस में होना क्या है, ट्रांसलेशन। अब ये रन ट्री मैट्रिक्स ना हो, राइट, और उसका डिटरमिनेंट 1 हो और B क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपने पीछे देखा था ये जस्ट क्या कहता है, रोटेशंस लेता है, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है आपको मैंने क्लियर किया है, वो कौन सा फिक्स पॉइंट होता है, ओरिजिन यहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है, राइट। इस तरह का डिटरमिनेंट क्या हो मेरे पास, 1 हो और B क्या हो, नॉन ज़ीरो हो और रन ट्री ना हो, तो भी क्या होगा, वो रोटेशन ही लेगा, लेकिन वो ओरिजिन की बजाय किसी और पॉइंट पे होगी, राइट। इसी तरह अगर डिटरमिनेंट क्या होगा, -1 होगा A का और B क्या होगा, 0 होगा, तो वो रिफ्लेक्शन लेगा किसके अबाउट, सम लाइन L के अबाउट, राइट। और किस तरीके से होगी वो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन आपको मैंने वहाँ पे क्लियर किया। और जो वहाँ पे मैं बार बार मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा था, आप लोग उनके मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट लेके चेक कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन और रोटेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म लिखी थी, उनका डिटरमिनेंट 1 आएगा, और जहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन और ग्लाइड की बात की थी, उनका जो ए मैट्रिक्स बन रहा था, उनका डिटरमिनेंट क्या आएगा, -1 आएगा। इसी तरह अगर ए का डिटरमिनेंट क्या हो, -1 हो और बी 0 ना हो, मतलब बी 0 ना होने का मतलब साथ में ट्रांसलेशन भी होगी ऐड, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, ग्लाइड होगा, राइट। और ये सारे के सारे डाटा मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म में एक समरी में बयान कर दिया है कि किस किस केस में, ये मैंने सारे का सारा आपके सामने एक पिक्चर बना दी, समरी, जस्ट ये समरी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की है कि कब रिफ्लेक्शन होगी, कब ट्रांसलेशन होगी, कब रोटेशन होगी, कब ग्लाइड होगा, उसमें फिक्स पॉइंट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, ये सारी बातें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्थोगोनल ग्रुप्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इससे फर्दर आगे हम लोग लेक्चर्स को स्टडी करेंगे इसी टॉपिक को। जी बहुत शुक्रिया।